नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा सोलर पैनल का साइज़ क्या होना चाहिए। हमारी एनर्जी नीड के हिसाब से हमारा सोलर पैनल कितने वॉट का होना चाहिए, जो कि हमें स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके और हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कर सकें। इस पे 2-3 स्टेप्स हैं जो कि अगर आप समझ लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में परेशानी नहीं होगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका जो रीजन है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे सनलाइट कैसी है। अगर सनलाइट बढ़िया है, अच्छी सनलाइट है, तो इसका मतलब है कि आपको कम वॉट के सोलर पैनल में भी आपकी जो एनर्जी नीड्स है वो पूरी हो जाएंगी और आप अच्छे से स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कर सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और जो भी आप रन करना चाहते हैं वो आराम से उसमें रन हो सकते हैं। लेकिन अगर सनलाइट जो है वो वहाँ पे ठीक नहीं है तो आपको ज़्यादा वॉट के पैनल लगाने पड़ेंगे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये तो रही बात सनलाइट की। दूसरी जो चीज़ है वो आपको ये पता लगाना है कि आप कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो रन करना चाहते हो सोलर पावर पर। मान लिया फ़ैन है तो फ़ैन कितने फ़ैन हैं, 4 फ़ैन, 5 फ़ैन, एलईडी, फ्रिज, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप रन करना चाहते हो उसको आप एक शीट पे लिख लीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैं रन करना चाहता हूँ। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने वॉट, जो टोटल वॉट है उसका, वो आप उसमें सोलर पावर पे रन करना चाहते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ये ऑन एन एवरेज कितने घंटे दिन में चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जैक्ट फाइंड आउट करो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं दिन में कितना यूज़ होते हैं, ताकि उसके हिसाब से आपके सोलर पैनल की जो साइज़ है वो साइजिंग हो सके। मान लिया एक पंखा है जो आप दिन में 4 या 5 घंटे चलाते हो, तो एलईडी है 1 घंटा या 2 घंटा चलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये पंखे में 4 पंखे रन करना चाहता हूँ और हर एक पंखे की जो पावर है मान लिया 80 वॉट है और हर एक पंखा ऑन एन एवरेज 4 या 5 घंटे दिन में यूज़ होता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने वॉट के सोलर पैनल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे एक चीज़ ये भी पता लग जाएगी कि आपकी एनर्जी नीड्स क्या है, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर, कितने घंटे आप चलाते हो, और उससे हमें उसकी एनर्जी नीड पता लग जाएगी और जितने भी सारे एनर्जी कंजम्पशन है इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की उसको हम फिर बाद में जोड़ लेंगे। और ये जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, यही बेस बनेगा हमारा सोलर पैनल को साइज करने के लिए कि आपको इतने वॉट का सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज़ और है, सोलर पैनल जैसे बाकी सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सोलर पैनल्स में भी बहुत लॉसेज होते हैं। पूरे सिस्टम में लॉस होते हैं, इन्वर्टर में लॉस होता है, बैटरी में लॉस होता है, सोलर पैनल में लॉस होते हैं, शेड की वजह से जो सोलर पैनल है सेटिंग से काम नहीं करता, और भी डिग्रेडेशन होते हैं। समय के साथ जो है सोलर पैनल डिग्रेड होता रहता है। तो ये सारे लॉसेस को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा अपने सोलर पैनल की साइजिंग के लिए। चलिए आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम अपना सोलर पैनल पूरा साइज करें। अब दोस्तों आपके सामने एक ये स्प्रेडशीट है जिसमें हम स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे। स्टेप 1 था कि जो हमारे रीजन में पीक सन आवर्स हैं या सनलाइट इंटेंसिटी कितनी है वो जानेंगे हम। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ जो मेरा कंट्री है वो इंडिया है। ये मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और मेरी स्टेट जहाँ पे मैं रहता हूँ उसको सेलेक्ट करते हैं। ये आ गया दिल्ली एनसीआर या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए एवरेज पीक सन आवर्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन में कितना आ गया, 5.35। और ये आप चार्ट भी देख सकते हैं। आप देखिए जनवरी फरवरी टिल दिसंबर तक क्या क्या पीक सन आवर्स हैं। आप देखेंगे अप्रैल में पीक सन आवर्स सबसे ज्यादा है इस रीजन में। तो कोई भी वैल्यू जो 5 से ऊपर है, पीक सन आवर की वैल्यू 5 से ऊपर बहुत बढ़िया मानी जाती है। मतलब कि अगर पीक सन आवर्स 5 से ऊपर है इसका मतलब ये है कि वो रीजन या वो जगह सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सनलाइट इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो मेरे केस में सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी है तो मुझे सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए जाना चाहिए। पहला स्टेप मेरा मुझे आगे जाने के लिए बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोड कैलकुलेट करते हैं। ये लोड का टैब आ गया। लोड में हम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मैं रन करना चाहता हूँ अपने सोलर पावर पर, उनकी पावर रेटिंग लिखूंगा और कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन करना चाहता हूँ उनको मैं लिखूंगा। अब सिलेक्ट द अप्लायंस, कॉलम बी में मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं सीलिंग फैन ले लेता हूँ। अब ये कॉलम सी में आप देखेंगे वॉट रेंज फॉर योर रेफरेंस। इसमें जो सीलिंग फैन कितने वॉट का हो सकता है उसकी रेंज बताइए। 20 वॉट से 80 वॉट के बीच में जनरली सीलिंग फैंस होते हैं। कॉलम डी पे राइट द वॉट ऑफ योर अप्लायंस। आप अपने जो सीलिंग फैन है आप अपने उसकी जो वॉट है वो लिख सकते हैं। मैं ले लेता हूँ कि जो मेरा सीलिंग फैन है वो 80 वॉट का है, तो ये मैंने 80 लिख दिया। और मान लीजिए राइट क्वांटिटी, मैं 4 सीलिंग फैंस रन करना चाहता हूँ सोलर पावर पर, तो मैंने इसे यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आप देखेंगे कॉलम एफ पर जो टोटल लोड आ गया वो आ गया 320 वॉट, 320 वॉट्स। ये कैसे आया? एक सीलिंग फैन की पावर 80 वॉट्स है, 4 सीलिंग फैन में रन करना चाहता हूँ सोलर पावर पर, तो 80 इंटू 4 320 वॉट्स। तो इसी तरीके से बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सेलेक्ट करूंगा, उनकी पावर सेलेक्ट करूंगा, उनकी क्वांटिटी सेलेक्ट करूंगा और
ये कॉलम F पर उनका टोटल लोड आ जाएगा। चलिए दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एलईडी। एलईडी की रेंज है 5 वॉट से 24 वॉट। मेरा एलईडी 15 वॉट का है और मैं मान लेते हैं 4 एलईडी में रन करना चाहता हूँ। तो टोटल जो उनका लोड आ गया, टोटल पावर आ गई 60 वॉट्स। इसी तरीके से बाकी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम सेलेक्ट करेंगे। डेजर्ट कूलर। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैंने सेलेक्ट कर लिए, इनकी क्वांटिटी ले ली और इनकी जो पावर है इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बोली। अब जो टोटल लोड आ गया इन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, वो आ गया 1080। टोटल लोड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर 1080 वॉट्स। ठीक है, तो ये मैंने अपना लोड, अपना पावर, जो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रन करना चाहता हूँ उनकी पावर मैंने जोड़ दी और टोटल आ गई 1080 वॉट्स। अब आगे बढ़ते हैं, एनर्जी कंजम्पशन निकालते हैं। एनर्जी कंजम्पशन मतलब कि जो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितने देर चलाना चाहते हो आप सोलर पावर पर। चलिए आगे देखते हैं, एनर्जी कंजम्पशन टैब में जाते हैं। अब आप देखिए सारी जो वैल्यूज हैं जो हमने लोड में लिखी थी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सीलिंग फैन का जो टोटल लोड है वो 320 है, एलईडी का 60 है, डेजर्ट कूलर का 200, उसी तरह वॉशिंग मशीन का 400 और टीवी का 100 वॉट्स। अब हमें लिखना है कि राइट एवरेज यूज इन ए डे। दिन में आप कितने घंटे चलाते हो। सीलिंग फैन मैं ले लेता हूँ, दिन में गर्मियाँ चल रही हैं तो दिन में हम ले लेते हैं 6 घंटे हम ऑन एन एवरेज चलाते हैं। एलईडी 2 घंटे, डेजर्ट कूलर ले लेते हैं 4 आवर्स, वॉशिंग मशीन 2 आवर्स, टेलीविजन अगेन 4 आवर्स। तो इस तरीके से मैंने जो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उनका एवरेज डेली यूज मैंने लिख दिया कि इतने इतने घंटे मैं उनको रन करता हूँ और इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मैं सोलर पावर पर रन करना चाहता हूँ। अब देखिए एनर्जी कंजम्पशन, सीलिंग फैंस की एनर्जी कंजम्पशन कितनी आ गई 1920। उसमें हमने क्या किया, जो सीलिंग फैंस का जो टोटल लोड था यानी कि 320, उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा एनर्जी कंजम्पशन आ गया सीलिंग फैंस का 1920 वॉट आवर। उसी तरह एलईडी का आ गया 120, डेजर्ट कूलर का 800, वॉशिंग मशीन का 800, टीवी का 400 वॉट आवर। तो ये सारी जो एनर्जी कंजम्पशन है इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, उसको मैंने ऐड कर दिया। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय माय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आ गया 4040 वॉट आवर। अब आप देखिए एनर्जी कंजम्पशन चार्ट है जिसमें आपको दिख रहा है कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो अलग अलग कैटेगरी का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आप देखिए सीलिंग फैंस मेरे सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा सीलिंग फैंस चला रहा हूँ सोलर पावर पे। तो मेरा सोलर जो पैनल है, सोलर पैनल्स, वो कम से कम 4040 वॉट आवर एनर्जी प्रोवाइड करे, तभी मेरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन कर पाएंगे और मैं स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कर पाऊंगा। तो एक दिन में जो सोलर पैनल्स हैं दे शुड प्रोवाइड 4040 वॉट आवर टू रन माई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पैनल की साइजिंग पे ध्यान देते हैं। अब आप देखिए ये एक शीट है जिसमें हमने लॉसेस को कंसिडर किया हुआ है। कोई भी सिस्टम है, आप किसी भी सिस्टम को ले लोगे, सब में लॉसेस होते हैं। सिमिलरली जो सोलर पावर सिस्टम है उसमें भी लॉसेस होते हैं। टेम्परेचर लॉस, डर्ट लॉस, ये देखिए इसमें मैंने इंडिविजुअल जो कॉरस्पॉन्डिंग लॉसेज है उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये सारी एवरेज वैल्यूज है। जैसे टेम्परेचर लॉस 10% लिया हुआ है, 10%। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 25 डिग्री के बाद हर एक डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर होता है तो लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये मिसकंसेप्शन है कि टेम्परेचर बढ़ने पे सोलर पैनल ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। ये इसका उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है सोलर पैनल्स की, वो रिड्यूस हो जाती है। अब डर्ट लॉस हमने लिया है 5%। ये सब एवरेज वैल्यूज हैं। अगर आपका बढ़िया पैनल है उसमें टेम्परेचर लॉस कम होगा, अगर पैनल जो है वो एवरेज क्वालिटी का है उसमें टेम्परेचर लॉसेज ज्यादा होंगे। अगर आप गर्म जगह पे रह रहे हैं उसमें टेम्परेचर लॉस ज्यादा होगा। डर्ट लॉस, जैसे सोलर पैनल्स पे डर्ट जम जाती है उसकी वजह से उसकी आउटपुट पे फर्क पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी लॉस, जब एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है सोलर पैनल से आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक वायर के जरिए, तो उसमें भी लॉसेज आते हैं। शेडिंग लॉस, मैन्युफैक्चरर्स टॉलरेंस लॉस, इन्वर्टर इनएफिशिएंसी लॉस, ये सारे जो लॉसेज हैं ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये हम समझ लेते हैं कि ये सारे लॉसेज जो है वो टोटल ऐड हो जाते हैं 33% के आसपास। यानी कि आपके पूरे सोलर पावर सिस्टम में ऑलमोस्ट 33% के आसपास टोटल लॉस हो जाता है। तो जो आपकी एनर्जी नीड्स हैं उससे ज्यादा आपके सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से आपको एनर्जी मिल पाएगी। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, जो सोलर पैनल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसमें से लॉसेस को मैंने माइनस कर दिया, जो कि बराबर हो गई, इक्वल हो गई मेरी एनर्जी नीड्स के। अब मैं मान लेता हूँ कि सोलर पैनल्स एक्स वॉट आवर की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से हमने 33% एक्स का वो माइनस कर दिया, 33% लॉस है।
तो अब हमने इसको किया, कैलकुलेट किया, तो जो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया वो आ गया x इज इक्वल टू 1.49 इंटू वाई। वाई मेरी एनर्जी नीड्स है, x सोलर पैनल को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। सो 1.49 की जगह आप राउंड ऑफ करके 1.5 ले सकते हो। तो जो आपकी एनर्जी नीड्स है उसका कम से कम 1.5 गुना आपके सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वो लॉसेस को भी कंपनसेट कर सके और आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी आराम से रन कर सके और आपको बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि आप शॉर्ट ऑफ एनर्जी रहें। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 1.5 आ गया। जो भी आपकी एनर्जी नीड्स होंगी उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना सोलर पैनल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये देखिए, अब देखिए जो आपकी एनर्जी नीड्स 4000 के आसपास है, इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ गया 6000 वॉट आवर। तो कम से कम सोलर पैनल्स को 6000 वॉट आवर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं अच्छे से रन कर पाएंगे। तो अब सोलर पैनल का साइज किस तरीके से निकाला जाए, इसका ये फॉर्मूला है। जो सोलर पैनल का जो साइज है वॉट्स में, आप क्या करेंगे, सोलर पैनल से जो एनर्जी है डिवाइडेड बाय पीक सन आवर्स, यानी कि आपके जो एरिया जो रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कितनी है उससे डिवाइड कर दो, तो सोलर पैनल्स का जो साइज है वॉट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं हम, साइजिंग टैब में आते हैं। अब ये जो वैल्यू आ गई साइज ऑफ सोलर पैनल्स 1128, मतलब कि जो आपके सोलर पैनल्स हैं 1128 वॉट का सोलर पैनल आपका साइज होना चाहिए, जो कि आपकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकेगा, जो दिन में जो भी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चूज किए हैं उसको रन कर पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सोलर पैनल का साइज कैलकुलेट करेंगे। पहले पावर, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं रन करना चाहते हो उनको सेलेक्ट करेंगे। एनर्जी कंजम्पशन निकालेंगे, कितनी देर तक रन करना चाहते हो। फिर उसके बाद लॉसेस कंसीडर करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 लोगे। फिर जो भी वैल्यू आएगी एनर्जी उसको डिवाइड कर देंगे हम पीक सन आवर से, तो आपका साइज ऑफ पैनल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरी एनर्जी डिमांड्स थी उनको मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई किया और पीक सन आवर 5.35 से डिवाइड किया, तो मेरा साइज ऑफ सोलर पैनल आ गया 1128 वॉट्स। तो मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे अब 1128 तो कोई एक, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, या आप 1200 ले लो, 200 वॉट के 6 पैनल ले लो। ठीक है, तो हम राउंड ऑफ कर देंगे कि जैसे मार्केट में जैसे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ हाफ कम मत करिए, इसको 1100 मत करिए, इसको 1200 करिए, क्योंकि ज्यादा करना ठीक रहता है बजाय कम करने के। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पूरी वॉट निकाली, फिर उसके बाद उसको कितने टाइम के लिए रन करता है वो सब चीज़ें निकाल के एनर्जी कंजम्पशन निकाली, फिर उसके बाद लॉसेस को कंसिडर किया, फिर फाइनली हमने अपने सोलर पैनल का साइज़ कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से अगर आप अपने सोलर पैनल का साइज़ कैलकुलेट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको परेशानी नहीं होगी। आपका जो सोलर पैनल है आपकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से आपको स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। सबसे बढ़िया जो सबसे अच्छा फ़ायदा सोलर का ये है, एक तो ये पोल्यूशन फ्री होता है, दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत स्मूथ होती है। जो आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसकी जो लाइफ है, जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, यूज़फुल लाइफ उसकी बढ़ जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप फोर्स ही कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो आपकी जो एनर्जी नीड से बढ़ने वाली है, मान लिया कि कोई नया मेंबर आपके घर में आने वाला है या एजुकेशन के बाद आपके बच्चे वापस आने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी नीड्स बढ़ जाएंगी, तो उसके हिसाब से आप फ्यूचर को देखते हुए 10% या 20% जो पैनल के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। तो आज के लिए सब इतना ही दोस्तों, नमस्कार, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।